हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ जो है क्राइम। इसमें इस वीडियो सेशन जो है हमारा, इसके अंदर आप 26 ऐसे टाइटल सीख रहे हैं कि आपको ऐसे टॉपिक में से वो टाइटल कैसे रिकग्नाइज करना है और उस ऐसे को कैसे हमने पूरा पैराफ्रेज करके लिखना है और उसको एनालाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऐसे टॉपिक। सो जैसे आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड आई हैव अ टॉपिक, इट सेज many people nowadays do not feel safe either when they are at home or go out. What are the reasons and what can be done to solve this problem? अब ये पूरे ऐसे टॉपिक में जैसे हम देख सकते हैं हमें उन्होंने एक मेन सिचुएशन दी गई है कि आजकल जो लोग हैं वो घर पे सेफ नहीं फील करते हैं और या फिर अपने घर पे या जब वो बाहर जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर हमें कोई व्यू पॉइंट नहीं दिया जा रहा है, हमें यहाँ किसी की थॉट या थिंकिंग या सजेशन नहीं दी गई है, सिर्फ एक हमें उन्होंने एक सिनारियो बताया है और ये सिनारियो को समझ के हमें क्लियर हो रहा है कि दिस इज़ आवर बैकग्राउंड स्टेटमेंट। और इस बैकग्राउंड स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि जो लोग हैं काफ़ी वो आजकल सेफ नहीं फील कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर पे हैं या वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट है। अब यहाँ से हमें कैसे क्लियर हो रहा है कि क्राइम वाला है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है डू नॉट फील सेफ। अगर वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं मतलब वो किसी क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी गेट द टाइटल एज क्राइम इन दिस। मूविंग फर्दर, अब जैसे हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि हमारा टाइटल क्या है, अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें फाइंड करना है हमें इसको लिखना कैसे है, इसका लेआउट कैसे बनेगा और इसके अंदर क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है रीजंस एंड सॉल्व। तो दैट मेक्स इट क्लियर कि हमारा जो ऐसे टाइप है वो टाइप है कॉजेस प्लस सोल्यूशन। दिस इज द टाइप ऑफ द essay वी हैव गॉट। तो इसको लिखना इज वेरी इजी, बट दो हमें उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन दोनों को हमने अलग अलग पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें उन्होंने कहा है कि या तो वो घर पे भी सेफ नहीं कर रहे हैं फील और दूसरा बाहर जाते हैं तो उनको और ज़्यादा वहाँ पे डर लगता है और अनसेफ फील करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे दो पैराग्राफ लिखेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा दैट विल टॉक अबाउट द होम and the second body paragraph will talk about when they go out. So ये हमारे दो बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम जब होम के बारे में लिखेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट द मिसहैपनिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द हाउस। सो मिसहैप्स कौन से हो रहे हैं घर में? ज़्यादातर न्यूज़ में पता लग रहा है कि मर्डर केसेस आ रहे हैं, देयर इज रॉबरी गोइंग ऑन। सो रॉबरीज हैं। ये दो चीज़ें हैं जो पीपल are afraid of. Secondly, people watch different kind of crime related shows which bring out the fear in them. So crime related जो हमारे shows हैं इसके अंदर आप चाहे तो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं कि ये जो शोज़ होते हैं लोग देखते रहते हैं घर पे, तो उनको वो देख के और दे फील दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद देम, दिस माइट हैपन विद देम। सो ये दो चीज़ें हैं जो उनको घर पे रह के भी डराती हैं दैट दे आर नॉट सेफ देयर। नाउ व्हेन दे गो आउट, अब गोइंग आउट में तो वी ऑलरेडी नो दैट स्नैचिंग दीज डेज इज मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़ स्केयरिंग द पीपल फ्रॉम स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। दूसरा हो जाता है टेररिज्म एंड जो बॉम्बिंग हो रही है। People are afraid because of the present scenario. There is so much terrorism outside in the real world that they feel what if they go out in their house to some famous destination and there they experience a terrorist attack or bombing. तो ये हमारे दो पॉइंट है पैराग्राफ में। अब देखिए यहाँ पॉइंट हमारे पास बहुत कम बने हैं। ये वाले पैराग्राफ को हम बहुत छोटा लिख पाएंगे, बट इनके अंदर हम इंक्लूड क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर आप यहाँ लिखेंगे जो सर्वे हो रहे हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे लोग रीड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है क्राइम रिलेटेड शोज़ का, आप उसको भी लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि दीज काइंड ऑफ शोज़ एक्ट एज अ ट्यूटर टू द पीपल हु आर मेंटली अनस्टेबल एंड दे टेंड टू इनैक्ट दोज सीन्स इन देयर रियल लाइफ। तो ये हम वहाँ पे लिख देंगे जिसकी वजह से हम ये बता पा रहे हैं दैट द पीपल आर फीलिंग अनसेफ इन देयर हाउसेस।
सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे हम फिर से एग्जाम्पल के साथ अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं. We can give an example of Syria, we can give an example of other countries जहाँ पे ये सब हो रहा है. Even we can give examples of the terrorist attack which have recently taken place in our own country. अगर आपको recent scenarios याद नहीं है तो आप अपने पुराने वाले भी लिख सकते हैं, जैसे बॉम्बे में ताज होटल पे अटैक हुआ था, and also there were so many other terrorist attack that took place in India also. तो ये दो पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन कर देंगे. अब ये ध्यान रखना है कि हमने दोनों को चीज़ों को एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है. पहले को हम कॉज जो है, रीज़न जो है, उसका हम होम का लिखेंगे. दूसरे पैराग्राफ में हम गोइंग आउट का के पॉइंट्स लिखेंगे. नाउ जब हमने ये दो चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, अपने पॉइंट्स दे दिए हैं, सेकेंडली हमारे पास बचा है इसका सॉल्यूशन देना है हमने. अब इसका सॉल्यूशन देने के लिए वी हैव टू मेक अ सेपरेट पैराग्राफ. सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव सजेशंस दैट for removing the fear from inside of the mind of the people, the government should stop telecasting such shows. जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो अपने शोज देख रहे हैं क्राइम रिलेटेड, उनका टेलीकास्ट रोक देना चाहिए. और पीपल मस्ट बी गिवन ड्रिल या फिर ट्रेनिंग दे देनी चाहिए उनको फॉर सेल्फ सेफ्टी, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए. Everyone must be given a self protection training so that they can fight the odd whichever is coming to them, either it being in the society outside or inside their houses. तो यहाँ पे आप सोल्यूशन के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं. इसका जो पूरा ऐसे का लेआउट है दैट विड बी, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे. BP1 में हम कॉजेज लिख रहे हैं फॉर होम. BP2 we are going to write the causes of society or outside, that people when they step outside of the house. In BP3 we are going to give a solution, and at the end we are going to sum up by saying that the given solutions or the noted solutions are enough to tackle the problems that are faced by the people in present scenario. Now this whole essay is based on crime. Make sure आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्राइम से हटके नहीं लिखेंगे. जब आप सोच रहे हो अपने पॉइंट्स को, क्राइम को अपने दिमाग में रखिए कि अगर घर पे है तो क्या क्राइम हो सकता है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कैसे क्राइम हो सकता है, और जब आप इसको सोल्यूशन देना है, आपने सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो कौन कौन के स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो जो मैंने आप बनाई है फॉर क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, like the video and share it with your fellow friends. Thank you so much.